दोस्तों आज की इस मूवी में हम एक अडल्ट अमेरिकन मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 1983 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी का नाम था द ट्यूटर। इस मूवी में हम देखते हैं कि बॉबी नाम का एक लड़का अपनी ट्यूटर से कैसे फंस जाता है और उसके बाद वो लोग क्या क्या करते हैं। तो मूवी शुरुआत होती है और शुरू में ही हम बॉबी को देखते हैं जो कि एक एग्जामिन हॉल में बैठा हुआ होता है। बॉबी अपना एग्ज़ाम दे रहा होता है लेकिन बॉबी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लग रहा होता है कि बॉबी इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगा। वहीं पर बॉबी का दोस्त जिसका नाम बिली था वो बॉबी के पास आता है। अब जब बॉबी अपना सर पटक रहा होता है तो बिली उससे आके बातें करना शुरू कर देता है और उसे बोलता है कि बेफिक्र हो जा, हम तो पार्टी पे चलेंगे, एग्ज़ाम को छोड़ दे। अब वहीं पर बॉबी को उसकी क्रश नज़र आती है जिसका नाम बोनी था। बोनी बॉबी की शुरू से ही क्रश थी लेकिन वो बॉबी को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराती थी जिसकी वजह से बॉबी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था। अब वहीं पर जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो बोनी का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसके बाद बोनी वहाँ से चले जाती है। अब जब ये लोग एक पार्टी में जाते हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं तो उसके बाद बॉबी के डैड बॉबी को अपने रूम में बुलाते हैं। अब बॉबी के डैड उसको बोलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंच टीचर का मेरे पास फ़ोन आया था और तुम उसमें बुरी तरीके से फेल हो चुके हो। जिसके बाद बॉबी अपने बॉस की नहीं सुन रहा होता लेकिन उसका बाप उसे ये बताता है कि तुम्हें कुछ भी करके फ्रेंच सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा और अब तुम्हारे समर वेकेशन कैंसिल। अब बॉबी सिर्फ ये सोच रहा होता है कि उसने तो इतने ज़्यादा प्लान्स बना लिए थे और उन प्लान्स का क्या होगा, लेकिन उसका बाप ये बोलता है कि मैंने एक टीचर को हायर कर लिया है जो कि तुम्हें फ्रेंच पढ़ाएंगी क्योंकि तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर तुम इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए तो तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। जिसके बाद बॉबी डिप्रेस्ड होकर वहाँ से जा रहा होता है। अब जैसे ही बॉबी को वो टीचर मिलती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो बॉबी से मिलती है और उसे बताती है कि अब वो यहीं रहेगी और पूरा समर वेकेशन बॉबी के साथ ही गुजारेगी और बॉबी को कुछ भी करके फ्रेंच में पास होना है। अब ये बॉबी के डैड से मिलती है। अब बॉबी का डैड इस टीचर को ये समझाता है कि देखो भाई, अगर तुमने मेरे बेटे को 85 नंबर से अबव नंबर ले आई तो उसके बाद मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। जिस पे टीचर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि भाई $10,000 कम रकम थोड़ी थी। उसके बाद ये लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन बॉबी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता क्योंकि बॉबी इसको बताता है कि इसको तो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था। और उसके बाद बॉबी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाता है। अब जब ये पार्टी कर रहे होते हैं तो वहीं पर उनका फ्रेंड उसके लिए एक लड़की को फंसाते हैं लेकिन जैसे ही बॉबी काम के बीच में चल ही रहा था तो वहीं पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जिसके बाद बॉबी वहाँ से छुप जाता है। अब इसका बॉयफ्रेंड बॉबी के दोस्त बिली को पकड़ लेता है लेकिन वहीं पर वो लड़की आकर उसको बोलती है कि ये वो लड़का नहीं है। जिसके बाद ये लोग बिली को भी छोड़ देते हैं। अब ये लोग खूब पार्टी करके अगले दिन घर पे जाते हैं। अब जैसे ही बॉबी घर पे आता है तो बॉबी देखता है कि उसकी जो टीचर है वो बिल्कुल नेक्ड है और वो वहाँ पर नहा रही है। बॉबी उसको चुपके से देखना शुरू कर देता है और अब वो उसको चेंजिंग रूम में चेंज करते हुए भी देखता है। अब अगले ही दिन बॉबी और टेरी जब पढ़ रहे होते हैं तो बॉबी उसकी पढ़ाई से ज़्यादा टेरी में इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि बॉबी को बस वही सीन याद आ जा रहे थे क्योंकि बॉबी को तो उस एस्कॉर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा था जो कि उसको अपनी टीचर में नज़र आ रहा था। अब बॉबी उसके ख्यालों में गुम हो चुका था और वो उससे बातें करना शुरू कर देता है। वहीं पर वो उसको अपने इंटरेस्ट के बारे में बताता है कि उसका फ्रेंच में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसकी टीचर उसको कुछ अदाएँ दिखाकर ये बोलती है कि तुम्हें इसमें कुछ भी करके पास होना पड़ेगा। अब बॉबी टीचर के साथ ज़्यादा रहने के लिए इसमें इंटरेस्ट लेने लगा था और बॉबी थोड़ा थोड़ा अच्छा भी परफॉर्म करने लगा था। अब एक दिन ये और इसकी टीचर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहीं पर टेरी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। अब टेरी का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर ऑकवर्ड हरकतें करना शुरू कर देता है जिसके बाद टेरी और बॉबी वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद वही सीन दोबारा रिपीट होता है और टेरी दोबारा स्विमिंग पूल में नहा रही होती है और बॉबी उसको इस दफ़ा भी छुप छुप के देख रहा होता है। लेकिन अचानक से जब बॉबी टेरी का पीछा कर रहा था तो टेरी उसको पीछे से आके पकड़ लेती है और बोलती है इस तरह किसी का पीछा करना अच्छी बात नहीं होती। जिसके बाद बॉबी को थोड़ा डिप्रेस्ड होता है। अब अगले दिन बॉबी देखता है कि टेरी उसके बॉयफ्रेंड के साथ उससे मिल रही है जिसके बाद बॉबी को ये समझ आ जाता है कि इनका आपस में पैचअप हो गया है। अब एक दिन जब बॉबी अपने दोस्त के साथ पार्टी में होता है तो वहीं पर टेरी भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चले जाती है। अब जैसे ही वो उसके घर पे जाती है तो वो देखती है कि वो किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। टेरी को उसने दूसरी दफ़ा धोखा दिया था। अब टेरी को इतना गुस्सा आता है कि टेरी बोलती है कि मैं तुझे जान से मार दूंगी। जिसके बाद टेरी घर पर आ जाती है। अब वो बॉबी के साथ बातें करना शुरू कर देती है और टेरी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। टेरी को इतना परेशान देख के बॉबी उसको संभालता है और अब ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात करने लगे थे। बॉबी टेरी के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है क्योंकि बॉबी को ये पता चलता है कि वो उससे मोहब्बत करने लगा था। टेरी की एक किस ने बॉबी को उसके काफ़ी ज़्यादा करीब ले आया था। अब टेरी जब दोबारा स्विमिंग पूल में जाती है तो वहीं पर बॉबी भी आ जाता है और बॉबी और टेरी एक साथ स्विमिंग पूल में नहाना शुरू कर देते हैं जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। वहीं पर ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब दोस्तों वहीं पर जब एक पार्टी चल रही होती है तो बॉबी और टेरी दोनों ही घूम रहे होते हैं और इतने में
टेरी को बॉबी का फादर बुलाता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ और तुम्हारी क्या कीमत है, जिस पर टेरी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से चले जाती है। और वहीं पर अगले दिन बॉबी भी टेरी के घर पर आता है। अब टेरी बोलती है कि भाई रुको, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो तुम सोच रहे हो और ये सब कुछ एक कैजुअल सी चीज़ है। जिसके बाद बॉबी बोलता है हाँ हाँ मैं भी ऐसा ही ले रहा हूँ, और उसके बाद बॉबी फिर चले जाता है और इनका अफेयर चलना शुरू हो जाता है। ये रोज़ ऐसा ही काम कर रहे थे और इसको एक दिन इनका फादर इसको देख लेता है और इनका फादर समझ जाता है कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा था। ये एग्ज़ाम से एक दिन पहले की रात थी और उसके बाद इनका एग्ज़ाम होता है। अब उसके बाद बॉबी उसमें पास हो जाता है और बॉबी 91 नंबर लेके पास होता है, जो कि बहुत ज़्यादा थे। और उसके बाद अब वो दिन आ जाते हैं जब टेरी को जाना था, क्योंकि बॉबी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड था, क्योंकि उसको मालूम था कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से चली जाएगी। और इतने में ही बॉबी का फादर बॉबी को बुलाता है और वो उसे टेरी के मुकाबले में बरगलाने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि उसने $10,000 लिए हैं तुम्हें पास कराने के लिए। जिसके बाद बॉबी को ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब बॉबी गुस्से में बाहर जाता है और टेरी से भी बदतमीज़ी करता है, क्योंकि बॉबी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ से क्या करे। जिसके बाद वो अपने बाप को भी बुरा भला बोलता है, वहाँ से चला जाता है। अब जब वो वहाँ से चला जाता है तो वहीं पर टेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और टेरी के भी दिन आ गए थे कि टेरी यहाँ से चली जाए। इतने में ही बॉबी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाता है, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड कभी थी ही नहीं, यानी कि उसका क्रश वो बोनी थी। बोनी से बॉबी बातें कर रहा होता है और वहीं पर वो उसको बोलता है कि वो उसके साथ डेट पे जाएगी। जिसके बाद बोनी हमेशा की तरह उसको कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन उसके बाद वो आखिरकार मान जाती है। वो एक किस करते हैं और अब टेरी यहाँ से जा रही थी। टेरी का सामान गाड़ी में रखा जा रहा था कि वहीं पर बॉबी फिर से आ जाता है। बॉबी उसको सॉरी बोलता है और उससे अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। अब ये आखिरी दफ़ा किस करते हैं और टेरी यहाँ से चले जाती है। इस कहानी का भी यहीं पर अंत हो जाता है। दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।